स्टूडेंट्स, बच्चों हमने आपको मॉडल पेपर नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करवा दिया था। आइए अब आगे देखते हैं। जिन्होंने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आपके आगे का पार्ट नंबर 3 जो है इसका वीडियो का सॉल्व करते हैं। इसका अपन ने यहाँ तक कर लिया था, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ से इतना हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 18 तक। अब हम करने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 19 क्वेश्चन कहता है कि इनके क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है C2H5NH2, C6H5NH2, NH3। C2H5NH2 जो है बच्चों ये है अपना एल्किल अमीन, ये है अपना कौन सा अमीन, ये है अपना एरिल अमीन और ये है अपना NH3। अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा इसमें से क्षारीय कौन है। तो बच्चों पहला नंबर इसका आएगा क्योंकि ये प्लस आई प्रभाव देता है, इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं। जबकि एनिलीन के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिए जाते हैं, जिसके कारण ये एलपी देने के लिए अवेलेबल नहीं होता। और अमोनिया जो होता है ना प्लस आई है ना माइनस आई, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो आएगी बच्चों C2H5NH2 की, क्योंकि बढ़ता क्रम कह रहा है। तो क्रम कैसे लगा देंगे, सबसे कम एनिलीन, इसके बाद अमोनिया और इसके बाद आएगी C2H5NH2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है। तो पहले ये वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद अपना मतलब सबसे ज़्यादा किसकी ये बढ़ते क्रम में है, सबसे कम एनिलीन, उसके बाद अमोनिया, सबसे ज़्यादा C2H5। यूरेनियम की वॉलर विधि का समीकरण बच्चों ये वाली जो थी अपनी अमोनियम साइनेट जो था, इसको हम गर्म करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, यूरिया का निर्माण हो जाएगा अपना। कुछ ऐसा आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि ये पहला कार्बनिक यौगिक था। अब अमोनियम साइनेट का पुनर्विन्यास है, लेकिन अमोनियम साइनेट कैसे बना था वो भी हम देख लेते हैं कि यहाँ से अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन आप जब पोटेशियम साइनेट से कराएंगे तो हमारे पास NH4CNO मिलेगा, जिसका पुनर्विन्यास होने पर यूरिया का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, प्राथमिक अमीन की हिंसबर्ग के साथ अभिक्रिया। बच्चों ये वाली मैं रिएक्शन आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि आपके हिंसबर्ग रिएजेंट ही आपके कोर्स में नहीं है। फिर भी आपको याद करा दिया गया कि इसका हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो C6H5SO2Cl होता है, ठीक है ना, ये आपको याद करा दिया गया। अब इसके रिएक्शन भी आप अमीन से करेंगे तो यहाँ पर ये H वगैरह रिएक्शन कर लेगा। कहने का अर्थ ये है कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है क्योंकि रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं है। एनिलीन का डायजोटीकरण, चलिए ये वाला कर लेते हैं अपन। यहाँ से ये एनिलीन है अपना, आने को तो ये भी नहीं आएगा वैसे। इसमें रिएक्शन आपकी हो जाएगी किससे, NaNO2 और HCl से, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड कहते हैं, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और बनता क्या है यहाँ से N2Cl। कई बार बच्चों हम इसको याद नहीं कर पाते हैं कि N2Cl बना कैसे। चलिए आज मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, हालांकि वो चीज़ जो है वो मैकेनिज्म नहीं है एक तरह की, लेकिन याद करने के लिए प्रॉपर है। चलिए आपको दिखा देते हैं हम आपको यहाँ से कि सबसे पहले ये जो अपना एनिलीन होता है, ये वाला जो ये एनिलीन है बच्चों, ये यहाँ पर ये NH2, ये रिएक्शन किससे करेगा, अपना होनो से। होनो मतलब क्या हुआ, H डबल बॉन्ड N और ये OH नाइट्रस अम्ल है। यहाँ से H2O को, अपना H2O जो है आप यहाँ से H2O को बाहर कर सकते हैं। ये देखिए H2O बाहर हो गया। जो बच गया बच्चों वो क्या कहलाएगा अपना, वो कहलाएगा N डबल बॉन्ड N OH। अब इसकी रिएक्शन आप HCl से करा दीजिए, H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकलते ही जो बचेगा आपका N2Cl। बच्चों ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर मैकेनिज्म जब होती है तो नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, NO बनता है यहाँ पर, है ना, वो सब इसके अंदर नहीं बना है। लेकिन ये N2Cl जो है आपको याद करने के लिए बेहतर तरीका हो सकता है याद करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ से हम आगे करते हैं रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या कहती है। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में आपको याद होगा बच्चों रिएक्शन करते कैसे हैं मस्टर्ड ऑयल की। यहाँ पे 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन करा दीजिए बच्चों, CH3CH2 NH2 की। किससे करा देंगे आप, कार्बन डाई सल्फाइड से। आपको यहाँ पर याद रखने का बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, याद रखने का तरीका अपने पास नहीं है। NH2 जो लिखा हुआ है यहाँ इसके बीच में हम गैप दे देते हैं और बीच में क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड जैसे CH2 होता है तो यहाँ से आप इसको मूव कर लीजिए। जैसे ही मूव करेंगे तो इस पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो इसके प्लस वाले हिस्से को ये देखिए यहाँ पर आप कैसे जोड़ सकते हो, ये इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, इसका प्लस वाला हिस्सा इसके माइनस से इस तरह से जुड़ जाएगा, है ना। और ये वाला H वाला कौन सा हिस्सा होता है, प्लस वाला, तो ये वाला माइनस से जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा ये सब, ठीक है। अब आगे इसकी रिएक्शन आप किससे करा देंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 की उपस्थिति में। जैसे ही आप कराएंगे बच्चों यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HGS गैस बाहर निकल जाएगी और HCl बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या है यहाँ से
यहाँ से बचेगा CH3 CH2 NCS, मतलब एथिल आइसोथायोसाइनेट बनेगा, मतलब सल्फर को जो बोलते हैं थायो बोलते हैं। कौन कौन सी चीज़ बच गई बच्चों इसके अंदर? NCS, ये वाली चीज़ बच गई। तो इसके अंदर से एक तरह से या तो आप ऐसे कह सकते हो कि HCl बाहर हो गया, या फिर आप इसके अंदर से ऐसे कह सकते हो कि H2S गैस बाहर निकल गई है। ठीक, चलो अगर अपन देख लेते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनता है जिसके कारण यह सरसों की गंध जैसी, ये आता है बच्चों क्वेश्चन कि इसके अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ बनता है मस्टर्ड ऑयल में जिसके कारण सरसों की जैसी गंध आती है, तो उसका नाम है एल्किल आइसोथायोसाइनेट RNCS। तो इसको याद कर लीजिएगा, जिसके कारण ये गंध आती है। अगला क्वेश्चन, एक अभिक्रिया अभिकारक A के प्रति द्वितीय और B के प्रति प्रथम कोटि की होती है तो अवकलित वेग समीकरण लिखिए। चलिए इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। कोई अभिक्रिया है R है, ठीक है, सॉरी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A अभिकारक है और क्या है B है, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो इससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा? R बराबर K, A की पावर कितनी है 2 और B की पावर कितनी है 1। आपको ये साथ में ये भी कह रहा है अवकलित वेग समीकरण लिखिए, तो अवकलित के लिए DR ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन है जो प्रोडक्ट की या फिर रिएक्टेंट के सापेक्ष लिखा जाता है। जब इसे रिएक्टेंट के सापेक्ष लिखेंगे बच्चों तो इसको लिखा जा सकता है -dR/dt बराबर K A की घात 2 और B की घात 1, या प्रोडक्ट के सापेक्ष लिखा जा सकता है dx/dt बराबर K A का घात 2 और B की घात -B की घात 1। तो ये रिएक्टेंट के सापेक्ष और ये प्रोडक्ट के सापेक्ष, आपको जो भी सही लगे बच्चों अवकलित वेग समीकरण आप लिख सकते हैं इसका। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि A की सांद्रता अगर तिगुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से अपने पास जो अपना ये है R बराबर K, A के सापेक्ष कितनी है 2 और B के सापेक्ष कितनी है अपनी 1 है, तो वो कह रहा है R डैश में K A के सापेक्ष कितनी कर दी हमने 3 गुनी कर दी है, तो हम इस सांद्रता को एक जगह कितनी कर दें 3 कर दें स्क्वायर और B है ना। अब इसको तो समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, इसका क्या लगा दो भाग, K से K कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, जो बच गया बच्चों वो देख लीजिए, मैं यहाँ कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो बैक जाके आप लिख लीजिएगा R बटा R डैश, A का स्क्वायर बचा 9 A का स्क्वायर, A का स्क्वायर से A का स्क्वायर कट गया, R बटा R डैश बराबर 1/9, तो R डैश बराबर होगा 9R, मतलब 9 गुना हो जाएगा। के अभिक्रिया के लिए K दे रखा है, A की सांद्रता दी हुई है आपके पास, 100 सेकंड बाद इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स सवाल कैसे होगा यहाँ पे, देखो बच्चों जहाँ तक ये सवाल हमको दिख रहा है इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अभी तक भी अपने सामने नहीं आया, करके देखते हैं बच्चों कैसे होगा यहाँ से। क्योंकि सेकंड इनवर्स लगा हुआ है तो इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा अपना प्रथम कोटि का log A/A-x, जो चीज़ें रख देते हैं K की जगह रख दिया हमने 2.0 10 की घात -2 बराबर 2.303, T में आ जाएगा 100 log प्रारंभिक सांद्रता 1 और बची हुई सांद्रता A-x निकालनी है। क्योंकि आपको यहाँ वाली चीज़ निकालनी है तो बाकी सब ले जाइए, 2.0 10 की घात -2 इंटू 100 2.303 बराबर log A/A-x है ना। इतना तो अपन ने यहाँ से निकाल लिया, आगे मुझे यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ इसके सारा। ये देखिए बच्चों मैं यहाँ कर देती हूँ इसका बाकी का सॉल्व, क्या बचा हमारे पास, जो नीचे बचा हुआ है वही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। इतना लिख दिया हमने 2.303 बराबर log A/A-x, ठीक है। अभी 10 की घात -2 है और ये 10 की घात 2 है, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपना 2/2.303 बराबर log अपॉन, है ना, ये चीज़ आएगी अपने पास। अब अपने पास बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, बच्चों ये सब जब आप सॉल्व करके लाओगे, इस पूरे को जब आप सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर चाहे यूज़ कर लेना, मैंने करके देखा कैलकुलेटर यूज़, तो ये 0.868 आएगा आपका बराबर log 1/A-x। अब ये log है, इसको यहाँ से लेंगे, जब अपन इसका पूरे का log लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर इसका लेंगे अपन इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग, यहाँ से एंटी लॉग आपको 0.868 का इस इक्वेशन में देना चाहिए था, तब जाके यहाँ से मान निकलता। बच्चों एंटी लॉग अब हम सॉल्व करना यहाँ पर नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें दी गई होती हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 7.38
6 बराबर 1 अपॉन कैसे लिया जाता है बच्चों, चलो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से कि ये जो 8 6 8 लिखा हुआ है ना, इसका आप लेंगे एंटीलॉग वाली सारणी में 0.86 का 8 पर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ से जब आप सारणी में देखोगे 0.86 का 8 पर वैल्यू, तो ये आएगी बच्चों आपकी लगभग 0.86 की 8 पे मैं देख पा रही हूँ वैल्यू, वो होती है 73 79 वैल्यू होती है। और जो यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चों अब आप इसका भाग लगा लीजिए, यहाँ क्या लगा लेंगे, इसका भाग। किसी बुक में जो मैंने लिखा है यहाँ से क्वेश्चन, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू इसकी इतनी की आई है, इसमें आपको 1 का भाग लगा देना है। a माइनस एक्स निकालने के लिए 1/7.379 का आपको भाग लगा देना है। आंसर आप देख लेंगे लगभग 135 या 136 137 जो भी है 0.13 समथिंग यहाँ पर आंसर आने वाला है। वैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम दिया जाता है बच्चों यहाँ से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एंटीलॉग की आवश्यकता पड़ रही है। आगे देखिए, एथिल एस्टर का जल अपघटन का उदाहरण देकर छद्म कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। तो आसान ही है अपना, CH3CO C2H5 जल अपघटन होता है अम्लीय माध्यम में, एस्टर है तो यहाँ से एसिटिक अम्ल बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा। अभिक्रिया जो है वो पानी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती क्योंकि आधिक्य में है, केवल इस पर निर्भर करती है। छद्म कोटि की है, अणु संख्या 2 है, लेकिन पूरी अभिक्रिया एथिल एसीटेट के अणु पर निर्भर कर रही है। ये वाला आप कर ही लेंगे। समाकलित एक समीकरण है, के का मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। तो के का मात्रक जो है वो पूरा व्युत्पन्न करना सिखा रखा है, डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करके देखेंगे। वैसे आप चाहें तो के का मात्रक जो ये अपनी इक्वेशन है बच्चों, के बराबर ये वाली, यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 t का मात्रक समय log a का मात्रक सांद्रता, a माइनस एक्स भी क्या है सांद्रता। जब इसे सॉल्व करके लाओगे तो आंसर क्या निकलेगा, समय इन्वर्स। इससे भी कर सकते हो और बाकी एक तरीका और है, वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ तीनों के लिए उपलब्ध होता है। आयोडीन धनायन बनाता है क्यों, चलिए सॉल्व करते हैं। FCl Bri ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। आयोडीन का साइज बच्चों बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से इसका नाभिकीय आकर्षण बल भी कम होता है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। आनन एंथैल्पी कम होती है, इसीलिए यहाँ पर ये धनायन बना सकते हैं। वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 15 है। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। NH2 NP। नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय क्यों, क्योंकि N क्या बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है ना, कि त्रिबंध बनाता है, जल्दी से टूटता नहीं है। वर्ग 15 में ऊपर से तीसरे तत्व का नाम, वर्ग 15 क्या है, नाना पार्टिकर एश, वो जो भी है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ऊपर से तीसरा, तो ऊपर से तीसरा कौन सा है, आर्सेनिक। आर्सेनिक का आपको लिखना है, क्या लिख सकते हैं आप, तो ये वाला हो गया दूसरा वर्ग, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो ये चौथा जो वर्ग है अपना, इसका आंसर रीनारायण और, तो यहाँ से आर्गन चौथा है ना ये, तो यहाँ से 3d10 4s2, ये हो गया 4p3। गिन लीजिए 10 2 12 13 14 15 15 और 18 कितने हो गए, यहाँ से 8 5 23 33 आ जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। तत्व का नाम आर्सेनिक है, ये बता दिया। क्लोरीन की विरंजन प्रक्रिया बच्चों यहाँ से देख लीजिए, क्लोरीन होता है Cl2। जब यहाँ से ये पानी में जाता है बच्चों तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन जब पानी में जाएगा तो यहाँ से बनेगा HCl और बनेगा नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन जब कलरफुल सब्सटेंस पे जाता है तो कपड़ा कैसा हो जाता है बच्चों, रंगहीन हो जाता है, और यही है इसकी विरंजन की अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ से ये। गर्म और सांद्र चूने के पानी में, बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, वो देख लीजिए यहाँ से, ये मैंने पहले लिख रखी है ताकि टाइम नहीं लगे अपना। गर्म और सांद्र चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रोवाइड करना है यहाँ से, क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। तो अपने पास उस समय ये बनता है, जिसमें आपको दिख रहा है CaOCl2 CaCl2 प्लस H2, मतलब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब इस समय आपके पास गर्म विरंजक चूर्ण का जो संगठन होता है बच्चों, वो ये होता है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, HNO3 की स्ट्रक्चर बनाइए। HNO3 का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, बुक में बता रखा है कि गैसीय अवस्था में कैसा होता है, समतलीय होता है। नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, 3, 1 2, और ये अपने पास कितना जुड़ गया, 3। अब इसके बाद H को जोड़ना है, आप इस तरह से जोड़ दीजिए। HNO3 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो है बच्चों माइनस प्लस नहीं लगा हुआ है, आप चाहें तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है यहाँ से, तो 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3 बन रहे हैं ना यहाँ से। तो आप चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये तो डबल बॉन्ड बना दिया, और इसने कैसा बना दिया, ये चौथा बॉन्ड कैसा हो गया, उपसह संयोजक हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं इस स्ट्रक्चर को।
बाकी आपकी बुक में जो बनी हुई है ना स्ट्रक्चर, वो ये बनी हुई है, जिसको समतलीय संरचना कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं। NH2 NP6 वाले तत्वों को अक्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका बाह्यतम कोश जो होता है वो कैसा होता है? पूर्ण होता है, अर्थात बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण होता है, 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है, इसीलिए इन्हें अक्रिय तत्व कहा जाता है और किसी से ये क्रिया नहीं करते। ग्रीनियर अभिकर्मक की निम्न के साथ अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होते हैं बच्चों? RMgX। रिएक्शन किससे करनी है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये लीजिए HCHO लिख दिया, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचिए, ये माइनस और ये प्लस। आगे रिएक्शन लिख दें यहाँ से, C के नीचे क्या आएगा? O के बाद क्या आएगा बच्चों? O के बाद क्या आएगा यहाँ से? MgX। इसके बाद यहाँ क्या आएगा? H। कार्बन पर R है, ये वाला अपना माइनस है, तो ये R लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए? H। इसके बाद इस बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए, ये H और ये OH, मतलब ये जब टूटेगा तो अपने पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बन जाएगा अपना RCH2OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो गया। अब यही एसिटाल्डिहाइड है, कुछ नहीं करना है, ये CH3CHO, तो आप इससे बता सकते हो इससे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएंगे। इससे क्या बन जाएंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे? अब ये तो बहुत आसान है बच्चों, ये एथिल क्लोराइड है, इससे हमको क्या निकालना है? एथेनॉल। रिएक्शन करा दीजिए जलीय KOH से, ठीक है, हो जाएगी। डाईएथिल ईथर से प्रोपियोनेट, ये अपना डाईएथिल ईथर है, इससे अपने को एक सेकेंड प्रोपियोनेट बनाना है। क्या बनाना है अपने को? यहाँ से डाईएथिल ईथर से एथिल प्रोपियोनेट, तो ये एथिल प्रोपियोनेट मतलब COOCH3। अब अपने को जो दिख रहा है यहाँ से क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा? यहाँ से दिख रहा है अपने को CO, तो बस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से प्रोवाइड करा दीजिए उच्च ताप पर, उच्च दाब पर। आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, CO एक्स्ट्रा दिख रही है, CO प्रोवाइड करा दीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्या होता है जब फिनॉल, बच्चों मैं यहाँ पर करके नहीं बता रही हूँ अब पूरा, ये जो रिएक्शन है ये फिनोफ्थलीन बनाने का रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 11 का है, आप कर लीजिएगा। फिनोफ्थलीन बनाने का समीकरण है यहाँ से मेरे पास, चलिए मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको। ये लीजिए, अपने पेपर खोल लिया एक नया, फिनॉल की सांद्रता H2SO4 से, ये देखिए यहाँ से बच्चों, ये फिनॉल है अपना, है ना, इसकी रिएक्शन करानी है थैलिक एनहाइड्राइड से। थैलिक एनहाइड्राइड क्या कहता है अपना? ये थैलिक एनहाइड्राइड का इक्वेशन, एक सेकेंड, एनहाइड्राइड का मतलब हो गया ये थैलिक एनहाइड्राइड है, यहाँ से इसका H, यहाँ से इसका H, ये पूरा निकल जाएगा। ये H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बच्चों, जो बचा उसको जोड़ दीजिए यहाँ से, एक सेकेंड, है ना, ये यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। ये अपना कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से आप जोड़ दीजिएगा। ये एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा ऊपर OH, और एक और जुड़ जाएगा, ये फिनोफ्थलीन का समीकरण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप कर लेंगे, आशा करती हूँ आप यहाँ से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, जब फिनॉल सांद्रता NO3 से रिएक्शन करता है तो क्या करेगा बच्चों? पिक्रिक एसिड बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, यहाँ से NO2 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 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल बन जाएगा बच्चों। अब आप ये दोनों नेम रिएक्शन कर लीजिएगा, यहाँ से सीधी सीधी नेम रिएक्शन है, चैप्टर 11 की ही है ये वाली। थोड़ा बच्चों मेरे पास टाइम कम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी आज, इसलिए मैं फटाफट करवा रही हूँ। क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं जब, ये नहीं लिखना है यहाँ पे, एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ से जब द्रव उबलता है और गैस अवस्था में आ जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं, नहीं, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर आ जाए, वायुमंडलीय दाब किसके बराबर हो जाए? वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। किसी भी द्रव का जो है अपने पास, है ना, सिद्ध कीजिए। क्वथनांक में एक अन्य अनुसंख्या गुणधर्म है, तो बच्चों ये भी आपका पूरा दे रखा है कि डेल्टा TB समानुपाती होगा मोलैलिटी के, ये आपको सिद्ध करके लाना है, जिसके अंदर आपको ये बताना होगा कि वाष्प दाब जो होता है ये भी इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, और डेल्टा TB भी इसकी किसके बराबर होता है? वाष्प दाब इसके विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। फिर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या लगाते हैं? यहाँ से क्वथनांक, यहाँ से स्थिरांक लगाते हैं, और फिर इसका पूरा सॉल्व होता है। मोल भिन्न का सूत्र आता है Na/NB करके अपने पास आता है, तब जाकर ये पूरा निकलता है, ठीक है। तब जाके लास्ट में अपने पास आ जाता है कि मोलालिटी के समानुपाती होगा, तो ये भी एक अणुसंख्या गुणधर्म है। मेन चीज़ जो है बच्चों इसके अंदर वो है क्वेश्चन कि 120 ग्राम यूरिया को पानी में घोलकर 370 ग्राम विलयन बनाया गया है,
तो जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। मतलब अगर टेम्परेचर हमें दे रखा है, यहाँ से अपने को उन्नयन बताना है कि पानी के क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी। तो उन्नयन का सूत्र देख लीजिए क्या होता है, वो होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। क्या क्या चीज़ दी हुई है हमको, यहाँ से के बी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, 0.52 लिखा हुआ है। यहाँ से दे रखा है अपने को विलेय आराम पदार्थ 120 ग्राम इंटू क्या दे रखा है 1000 अपॉन यूरिया का अनुभार होता है बच्चों 60, और विलायक का भार कितना दे रखा है 370 ग्राम विलियन बनाया गया है बच्चों, विलियन बनाया गया 370 ग्राम क्या बनाया गया बच्चों, यहाँ से ये विलियन बनाया गया है। इसका मतलब आपको विलायक नहीं दिया हुआ है तो आपको विलायक निकालना होगा 370 में से 120 घटा के। तो 7 में से दोगे कितने बच के 5, 3 में से 1 गया 2, कितना जाएगा 250, 250 चौक इस तरह से कर लेंगे। 6 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, मतलब 0.52 इंटू 8 हो गया, 8 दूनी 16, इसी कैलकुलेशन थी फटाफट हो गई। 8 पंच 40 और 1 41, मतलब 4.16 केल्विन की वृद्धि आ गई है। क्वथनांक में उन्नयन कितना है 4.16 केल्विन है। हिमांक परिभाषित कीजिए कि जब किसी द्रव का वायुमंडल इसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, यहाँ तो केवल द्रव के बराबर था, यहाँ क्या आएगा ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो तो हिमांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे सिद्ध करा है 23 का दूसरा, ऐसे यहाँ सिद्ध होगा। लास्ट क्वेश्चन है 180 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 430 ग्राम विलियन बनाया गया है, जल के हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये लीजिए, अवनमन के लिए TF कर देते हैं, KB की जगह क्या कर देते हो KF कर देते हो। ये लो ये भी सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ से कितना होगा, यहाँ से वृद्धि KF की वैल्यू दे रखी है 1.86, ये दे रखा 180 ग्राम है ना, ये 1000 MA ग्लूकोज का कितना होता है C6H12O6, शायद 180 ही होता है इसका। 12 छिंग 72, 12 12 छिंग 48, 48 और 12 कितना हो गया भैया, ये कितना हो गया अपना 60 हो गया 60। और मैंने तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया बच्चों, यहाँ पे 16 छिक 96 में आता है, यहाँ पे 180 आने वाला है, मैं 180 ही कह रही थी आपसे। WB कितना होगा 430 विलियन बनाया गया है, तो 180 घटा दीजिए यहाँ से 0, 13 में से 8 गया 5, तो वही आ जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 250, तो 180 से 180 कैंसिल, 250 चौक ये हो गया। तो 1.86 गुणा 4 कर दीजिए, कितना आएगा अपना आंसर, उतने की यहाँ से कमी आ जाएगी। 4 छिकी 24, 4 8 32, 32 और 2 34, हंस लगी 3, 4 एकम 4, 5 6 7, मतलब 7.44 केल्विन की यहाँ से क्या आ जाएगा अवनमन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये पेपर आपका पेपर नंबर 3 जो था वो मैंने आपका सॉल्व करवा दिया है बच्चों, करके देखिएगा। आगे के क्वेश्चंस भी हम आपके लिए चैप्टर 2 के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है वो भी करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे बच्चों, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करवाई जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी बच्चों शेयर कर दीजिए, और आगे जो अपने बच्चे 12th में आए ना बच्चों, उनको ज़रूर से यहाँ से शेयर कीजिएगा चैनल को, कि 12th का यहाँ से हम अपना कोर्स पूरा पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।